चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू विधानसभा से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी के एक बयान ने सियासत को हवा दे दी है। दरअसल कोरोना में हुए लॉकडाउन के बीच सब लोग गरीबों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसे में विधायक जी ने भी गरीबों की सेवा की तो इसे वे कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से देखने लगे। दरअसल राशन वितरण से पहले विधायक जी ने जनता से सवाल पूछा कि बताइए अशोक गहलोत अच्छा या फिर मोदी। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उत्तर दिया कि मोदी तो अच्छे हैं। इसके बाद विधायक जी का पारा चढ़ गया और बोले मोदी अच्छा है तो दिए जलाओ और राशन छोड़ जाओ। आप खुद ही सुनिए। मैं रात को तुम्हें भूखा नहीं सोने तो कौन आदमी अच्छा है? अशोक गहलोत अच्छा है कि मोदी अच्छा है? बताओ। दिए जलाने वाला अच्छा है? माता जी आप तो मोदी को अच्छा कह रही हो। बताओ कौन अच्छा है? आप तो कह रहे हो आपको। हाँ, कौन अच्छा है? क्या कह रही मोदी? तो फिर दिए जलाओ और राशन छोड़ दो। कौन अच्छा है? अब सवाल ये है कि गरीबों की सेवा को कांग्रेस और बीजेपी में बांटना कितना सही है। अब मसला गरीबों से जुड़ा था तो भला बीजेपी कैसे पीछे रहती। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस से भी ये सवाल पूछ लिया। नमस्कार साथियों, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज ऐसा वक्त है और ये सवाल किया जा सकता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। गरीब निर्धन लोग जिनके लिए आज इस कठिनाई के समय में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो रखा है, एक सभा लगाकर पांडाल में बिठाकर उनको बुलाना और उसके बाद में उनसे पूछना कि गहलोत अच्छा है या मोदी। ये घटना राजस्थान को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। मेरा कांग्रेस विधायक राजेंद्र विधूड़ी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से सवाल है कि आज कोरोना के इस महामारी के बीच में क्या हम देश की माताओं से राशन के एवज में सवाल पूछेंगे कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? यदि सवाल हमारे मन का नहीं होगा तो हम उन्हें उल्टे पांव लौटा देंगे कि जाओ दीप जलाओ, राशन नहीं मिलेगा। एक इस अकेली घटना ने राजनीति को तो शर्मसार किया ही है, लेकिन सोचिए उन माताओं बहनों पर क्या गुजरी होगी, उन बुजुर्गों पर क्या गुजरी होगी जिनको भरी सभा से केवल मोदी का नाम लेने पर बैरंग लौटा दिया गया। ऐसी तो घटनाएं शायद अंग्रेजों के जमाने भी नहीं हुई होगी। इस घटना से हर उस आदमी का माथा शर्म से झुका होगा जिसके मन में अपने घर के बुजुर्गों के प्रति, समाज के वरिष्ठ जनों के प्रति सम्मान है। सोचिए अगर उस मां की जगह विधायक जी की अपनी माता होती और उन्होंने घर में मोदी जी का नाम ले लिया होता तो क्या उसको भी बिना राशन के लौटा देते या अपमानित करके उनको भोजन से महरूम कर देते? किसी जरूरतमंद को इस कृत्य से कितनी पीड़ा होगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विधायक ने अपने कृत्य से न केवल राजस्थान की माओं का और उन सारी माताओं का सम्मान करने वाले बेटों के हृदय को छलनी किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समय में आकर के अपने इस विधायक की संक्रमित मानसिकता का प्रत्युत्तर देना चाहिए। क्या उन्होंने ऐसा सवाल करने के लिए अपने विधायकों को आदेशित किया है? क्या उन्होंने अपने विधायकों को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि इस समय भी राजनीति करने के लिए आदेशित दिया है? क्या यह कांग्रेस का चेहरा है? मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी कि मेरा आपसे भी सवाल है, क्योंकि सबसे पहले आप एक मां हैं। क्या बेटा कोई अपनी मां को पसंद पूछ करके भोजन की सामग्री देता है? क्या आप ऐसी इजाजत देते हैं? कांग्रेस के युवा अध्यक्ष बार बार गरीबों की भलाई की बात करते हैं। क्या राहुल गांधी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपकी के पार्टी के चुने हुए जनप्रतिनिधि इस तरह का प्रश्न कर सकते हैं? क्या ये आपको आपकी इजाजत के साथ में हो रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये सवाल पूछ करके अपने घर परिवार में इस तरह का भोजन देने की, इस तरह के प्रश्न करने की अनुमति देते हैं? अपने आकाओं को, अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए क्या इस तरह के प्रश्न करना उचित है? मैं राजस्थान का बेटा होने के नाते कह सकता हूं कि मैं शर्म से मेरी आंखें झुकी हुई हैं और मेरा दिल रो रहा है। मैं उसके लिए इस माता से चरण छू करके जिसका अपमान हुआ है क्षमा मांगना चाहता हूं। निश्चित रूप से एक जनप्रतिनिधि ने आपके साथ में ऐसा लज्जित व्यवहार किया है। मैं जानता हूं कि हम पुत्र का पुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। आप उसे क्षमा कर दीजिएगा
आपकी सब तरह की चिंता, आपके सब तरह के राशन की चिंता भारतीय जनता पार्टी के पुत्र जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के आपके बेटे करेंगे। निश्चित रूप से आपकी सारी आवश्यकताओं की और आपके जैसी सारी अपमानित माओं के जो है वो आवश्यकताओं की चिंता, प्रतिपूर्ति की चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। देश की जनता को, प्रदेश की जनता को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के नेतृत्व से निश्चित रूप से इसके लिए प्रश्न पूछना ही चाहिए। धन्यवाद। खैर हो चाहे कुछ भी, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रति अपनी इस भावना का नुकसान गरीबों को क्यों उठाना पड़े? ऐसे में कांग्रेस के नेतागण अपनी राजनीतिक स्वार्थ को आगे रख गरीबों को भोजन तक देने में भेदभाव कर रहे हैं, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल न्यूज़ टाइम्स 24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।